एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी आगे के एपिसोड्स आने वाले हैं इसके बाद वो सच्ची में एकदम खतरनाक लेवल के होने वाले हैं। और जिन एपिसोड्स का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार आ ही गए हैं। और भाई लोग मैं नहीं जानता कि आप लोग कैसे करते हैं, लेकिन जब तक ये ब्लैक वाटर की जंग खत्म ना हो जाती तब तक हर एपिसोड पे 400 लाइक आने ही चाहिए। और भाई लोग जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से करके बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड्स को आप सच्ची में खुद भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस बेहतरीन से एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि झायन और याओ ब्लैक वाटर आ चुके थे और झायन कहता है कि ये जो एनर्जी है ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक वाटर काफी ज्यादा फैला हुआ है और इसने कांगमांग कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट पे पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है और इसने कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट के हर एक कोने पे कब्जा कर रखा है और ब्लैक वाटर के काफी बाहर के क्षेत्र ही बसे हुए हैं, जबकि जो सेंट्रल एरिया है वो थंडर बोल्ट पनिशमेंट के द्वारा डोमिनेट किया जाता है और ये ऐसी जगह है जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग आने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। और इस बारी हमें जोखिम उठाकर इसके डीपेस्ट रीजन के अंदर जाना ही होगा। और फिर याओ कहती है कि सिल्वर शैडो भी यहीं पे ऑब्टेन हुआ था और फिर झायन कहता है कि बदकिस्मती से सिल्वर शैडो मेरी कल्टीवेशन के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाया। और फिर याओ कहती है कि वो इसलिए क्योंकि सिल्वर शैडो सिर्फ अल्फा ओरिजिन स्टेज के लेवल तक ही पहुंच सकता है, लेकिन तुम्हें सिल्वर शैडो को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एशियन बैटल पपेट सेट के ग्रेटेस्ट क्रिएशन में से एक है। और मैंने पहले भी बताया था कि इसके पास ग्रो होने की भी एबिलिटी है। और फिर झायुआन कहता है कि लेकिन तुमने इसकी स्टडी काफी सालों तक की है और तब भी तुमने डिस्कवर नहीं कर पाया कि कैसे इसकी ग्रोथ प्रॉपर्टीज को एनेबल किया जा सकता है। और झायुआन की इस बात को सुन के याओ एक काफी प्यारा सा लुक देते हुए कहती है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जब याओ इस अंदाज से बोलती है तो झायुआन उसे देखता ही रह जाता है और फिर याओ झायुआन से गुस्सा होकर मुंह मोड़ लेती है और झायुआन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर झायुआन याओ से पूछता है कि चल रही हो या नहीं, चलो भी। और फिर हमें 3 दिन बाद झायुआन को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो कहता है कि बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई है और सच में बिल्कुल भी आसान नहीं है कांगजुआन सेंट स्टैम्प के क्लूज को ढूंढना। और फिर याओ कहती है कि ब्लैक वाटर के अंदर सच में कुछ भी स्पेशल नहीं है सिवाय डेथली साइलेंस के अलावा, और सिर्फ एक ही चीज है जो कि ऑर्डिनरी के बाहर है और वो शायद रात में थंडर का साउंड है। और फिर झायुआन कहता है कि हम आज रात को नहीं छिपेंगे और चलो देखते हैं कि नाइट थंडर से हमें कुछ पता चलता है या नहीं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और जो ब्लैक वाटर का सेंट्रल एरिया का मौसम था वो काफी ज्यादा खराब होता है और वहाँ पे जगह जगह बिजलियां गिर रही थी। और इस थंडर को देख के याओ झायुआन को बताती है कि ये नाइट थंडर जेनेसिस क्यू को पेनिट्रेट कर सकती है और स्पिरिट को अफेक्ट भी कर सकती है। इसे स्पिरिट पावर के साथ काउंटर करने की जरूरत है। जिसके बाद झायुआन प्राइमल खेओस डिवाइन ग्राइंड स्टोन विजुअलाइजेशन मेथड को यूज करता है। जिसके बाद झायुआन अपनी स्पिरिट पावर को यूज करने लगता है और थोड़ी देर बाद याओ उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ सुनाई दिया। और याओ की बात को सुन के झायुआन आंखें खोल लेता है और वो आसमान के अंदर थंडर को देखते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है कि मुझे इस थंडर का सोर्स मिल गया है। जिसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा तेजी से उस सोर्स वाली जगह की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जो थंडर थी वो बिना सुराग के इधर उधर फड़फड़ाते हुए जा रही थी और इसी वजह से इसे झायुआन और याओ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था ट्रैक करना। और ये दोनों ही काफी ज्यादा मुश्किल से अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सेंस के दम पे आगे बढ़ पा रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक डार्क एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर झायुआन अपने हेवनली युआन ब्रश को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ। जिसके बाद झायुआन एक काफी खतरनाक अटैक करता है और वहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे इस ब्लास्ट का धुआं हटता है तो उसके अंदर साफ साफ थंडर बोल्ट दिख रही होती है और उसे देख के झायुआन और याओ भी काफी हैरान होते हैं। और जैसे ही डेजलिंग लाइट इसकी डेप्थ में से बाहर आती है तो ग्राउंड एक पिलर की तरह कांपने लगता है और ऐसा दिख रहा होता है कि इस थंडर की आवाज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही हो। और भाई लोग सच में आगे की जो बैटल है वो काफी ज्यादा एपिक होने वाली है और उस बैटल के अंदर हम लोग पहली बार याओ के रौद्र रूप को देखेंगे। और वो एपिसोड्स मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।